शायद किसी और के साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग मतलब द वेदर फोरकास्टिंग का एक्सपर्टीज। बट अगर बहुत ही मोटे मोटे टर्म्स में बोला है तो इंडिया में वेदर का डेटा काफ़ी है, बट उस पर एनालिसिस, उस पर फिजिकल मॉडल्स को बनाना विच इज़ एक्चुअली, क्योंकि किसी भी कंट्री या किसी भी जगह का वेदर इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट प्लेस अलोन, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड वेदर। तो आप बस दो जगहों पे टेम्परेचर सेंसर लगा के वेदर फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हैं। आपको ग्लोबली जो विंड पैटर्न्स हैं, जो ओशन करंट्स हैं, सब कुछ स्टडी करना पड़ता है। तो वो थोड़ा अभी तक वी हैव नॉट इट बिकम दैट कोडेटेड, बट उस पर काफ़ी काम चल रहा है। हम वेदर कैपेबिलिटीज़ अपने बढ़ाने के लिए सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, तो उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। बट इसका जो रिन्यूएबल्स के ऊपर इम्पैक्ट है मेनली, वो इम्पैक्ट ये है, मतलब अगर मैं सिंपली देखूँ तो द रिन्यूएबल्स की फोरकास्टिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और ट्रांसमिशन कंपनीज को इश्यूज आते हैं, जिसके वजह से हमें माइक्रो लेवल पे डेटा की ज़रूरत है। Okay. And as a part of that data collection, I believe कि there are a lot of digitalization efforts by the government going in that direction. बिल्कुल सही बात है। सो मतलब पिछले 15-16 साल से गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की हैं एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट की। तो अब ये जो लेटेस्ट स्कीम चल रहा है उसको रिवाम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम बोलते हैं, IDSS। इसके अंडर ग्रिड का ऑटोमेशन के रिलेटेड सिस्टमेटिक कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन के सॉफ्टवेयर्स लगेंगे सब स्टेशंस में। देन 25 करोड़ कनेक्शंस पे स्मार्ट मीटर्स लगेगा, जो कि रियल टाइम डेटा हर 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर प्रोवाइड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। तो अभी अराउंड 3.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगे हैं। अराउंड 10-15 सिटी में आपका स्काडा और सिस्टम पूरा लग गया है एट ए डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। देन एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स लग रहे हैं, राइट। एंड इसके ऊपर पावर क्वालिटी की मेजरमेंट बहुत स्ट्रिंजेंट होने वाली है, क्योंकि पावर क्वालिटी क्या होता है अगर आप देखें तो जो आपका पावर होता है साइनोसॉइडल होता है, राइट। Yes. तो अगर उसमें डिस्टर्बेंस आता है तो उसको ड्रॉप इन पावर क्वालिटी बोलते हैं। Like 50 हर्ट्ज या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, उससे अगर फ्रीक्वेंसी सप्लाई डिमांड में मिसमैच हुआ तो वो पावर हो। वो एक पार्ट होता है। उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, तो पावर क्वालिटी पे भी हम बात कर सकते हैं। एक और Power factor and all those things और आता है। पावर फैक्टर, पावर क्वालिटी, डिफरेंट थिंग्स मैटर। सो उस पर काफ़ी काम चल रहा है, तो ये सब गवर्नमेंट कर रही है, एंड दिस इज टू एंश्योर रिन्यूएबल इंटीग्रेशन। सो आपने बोला एक तो डिजिटलाइजेशन सेट पार्ट चल रहा है, बट फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कि like these disturbances are coming, so what are the technologies available to counter those disturbances? Otherwise like यार ये तो आपको ज़्यादा पता होगा टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब भी गिवन दैट आपने AI पे काफ़ी काम किया है, तो आप बता सकते हैं क्या? so on the AI side though, it's like right now जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेस हैं या जितने भी जहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज ट्रेड्स हो रहे हैं इंडिया में, अच्छा, तो वहाँ पे कंपनीज आर डूइंग डिमांड फोरकास्टिंग फॉर द इलेक्ट्रिकल लोड्स बाय पैटर्न। तो मशीन लर्निंग का काफ़ी यूज़ हो रहा है, काफ़ी स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और काफ़ी डीप एनालिसिस करके वहाँ पे कर रहे हैं।